तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्टडी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम लोग फ्रेंड्स सीखने वाले फ्रेंड्स क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक का कुछ बचा हुआ पार्ट्स जो हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में क्लियर नहीं हो पाया था, तो हम लोग इस वीडियो में उसको समझने वाले बहुत ही शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को समझना क्लियर करना इस वीडियो को अंदर तक रहेगा। क्या हम लोग पढ़ेंगे आज भाई वीडियो में? तो पढ़ेंगे ये चीज। आज पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर क्या होता है ना। फिर सीखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इसका डिफिनेशन, इसका यूनिट, इसका डायमेंशन, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, कुछ नोट्स पॉइंट, है ना। और क्या लास्ट में सीखेंगे, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, डेरिवेशन, जो कि एग्जाम में आपको 5 नंबर के सवाल आते रहते हैं, है ना। तो ये चीज को समझेंगे हम इस वीडियो में खासतौर पे। तो इस सारे कंसेप्ट को समझना, इस टॉपिक को क्लियर करना, बस वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी सीखे तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास को। देखिए, इसके पहले हम लोग 3 पार्ट बना चुका हूँ वीडियो का, है ना। चलो 2 पार्ट, तीसरा पार्ट है हमारा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले समझिए कि विद्युत क्षेत्र होता क्या, विद्युत क्षेत्र होता क्या, है ना। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ना हम लोग आगे चल के। देखिए, नाम में छिपा विद्युत और क्षेत्र। अब मैं बताऊंगा तो कि विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में विद्युत का मतलब चार्ज समझिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में विद्युत का मतलब आप आवेश समझिएगा। आवेश में कैसा आवेश? बिंदुवत आवेश, स्थिर आवेश, है ना, गतिशील नहीं। तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए मैं ये कोई चार्ज लेता हूं प्लस क्यू चार्ज, और चार्ज तो क्या करेगा ना, इसका तो मान लो कोई एरिया होगा, अपना एरिया से आपका ही कुछ एरिया होता, अपना मोहल्ला है भैया, मोहल्ला था, कोई डर नहीं, कोई सेफ हम लोग है, कोई कुछ बोल नहीं सकता मुझे, मेरा चलता है ये, है ना, काफिला चलता है। तो उसी प्रकार से प्लस क्यू आवेश का काफिला चलता है कहाँ तक, यहाँ तक। अब इस दोस्तों एरिया में कोई भी चार्ज आएगा ना, तो क्या होगा दोस्तों, वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। मतलब या तो मान लीजिए कोई एक और चार्ज है माइनस क्यू, अब वो इस यहाँ पे चला है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, तो ये प्लस क्यू का एरिया में आ गया माइनस क्यू, तो कुछ ना कुछ ये बल का अनुभव करेगा, या तो अट्रैक्शन फोर्स या तो रिपल्सन फोर्स अनुभव करेगा ना, क्योंकि क्यू का एरिया का यहाँ तक है ना। अब मान लीजिए यहाँ तक माइनस क्यू का जो एरिया दोस्तों आपका ये यहीं तक है, अब क्यू माइनस क्यू का एरिया यहीं तक है आपका। अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ के चला आया तो इसका एरिया यहाँ पे चला आया, तो कुछ आएगा भाई, तो यहाँ पे कुछ ना उसका अनुभव करेगा, कुछ बल का अनुभव करेगा, है ना। तो यही होता है विद्युत क्षेत्र। इसका जहाँ तक ये प्लस क्यू का जहाँ तक इसका लिमिट है ना, जहाँ तक इसका एरिया कवर है, जहाँ तक ये बल लगा रहा है अपना, इस बल का अनुभव दिखा रहा है, वही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे आप मालिक अपने मोहल्ला से किसी दूसरे के मोहल्ला में गए हैं, तो आप वहाँ पे या तो आप वहाँ पर ताकतवर बनिएगा, या तो आप वहाँ पे कमजोर बनकर रहिएगा, दो ही चीज होगा। तो उसी पर से यहाँ भी हो रहा है। तो विद्युत क्षेत्र का डिफिनेशन क्या बोलता है कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, या किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ आया बात को? तो मैं इसको डिफिनेशन को लिखा देता हूं और मैं कुछ इसके आगे पढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है भाई? दिक्कत हो रहा है कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं आपको समझाने का बहुत ही 100% प्रयास कर रहा हूँ आपको समझने का, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। क्या इसमें मैं लिखूंगा यहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं इसको। हमारे इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों, किसी आवेश के, दिख रहा है ब्लू से, दिख रहा है आपका ब्लू वाला, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां जिसमें चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश यदि उसके अंदर आएगा, उस एरिया के अंदर अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अब मान लीजिए दोस्तों जो चार्ज आया है वो मान लीजिए वही पॉजिटिव है, और जिसका क्षेत्र है वो भी पॉजिटिव है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव धनमान लड़ाई करेगा,
है ना। अब मान लीजिए कोई पॉजिटिव अब चार्ज का कोई एरिया है, विद्युत क्षेत्र है, और उसके अंदर कोई नेगेटिव आ गया तो आप प्रतिकर्षण सॉरी आकर्षण हो जाएगा। यदि दोनों सेम वाला आएगा तो प्रतिकर्षण हो जाएगा। बल का अनुभव करता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया ना। तो कहानी से मैं आपको जोड़ दिया था कि आप मान लीजिए धनवान है, मान लीजिए आप तो स्ट्रॉन्ग है, आप किसी दूसरे के मोहल्ले में गए हैं, मान लीजिए उसका एरिया में गए, उसका विद्युत क्षेत्र में गए हैं, और वहाँ भी वो आपका दोनों में क्या होगा, दोनों में प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि भी स्ट्रॉन्ग आप स्ट्रॉन्ग, आप कमजोर है, वहाँ गए हैं स्ट्रॉन्ग एरिया में, तो आपको दबा देगा, आपको हो सकता है कुछ भी। तो ये विद्युत क्षेत्र हो गया जहाँ पे कोई अनुभव करेगा। अब नेक्स्ट आता है पॉइंट हमारा कि विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होता है भाई। अब देखो दोस्तों, ये विद्युत जो क्षेत्र है ना, इसी से बनता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, वो मैं आगे देखूंगा, लेकिन अभी खासतौर पर यही देखेंगे, ठीक है, ताकि वो भी पढ़ाऊंगा तो आपको घोंच पहुंच जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए मैं इसको टॉपिक को अगला लेक्चर में लाया हूँ। अब तीव्रता का बात आता है कि विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होता है भाई। ना ब्लू वाला दिख रहा है दोस्तों, तो इसलिए कमेंट करिए, ठीक है, नहीं दिख रहा तो मैं आगे से ब्लू से नहीं लिखूंगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको भाई अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए मैं इसको लिखता हूँ ब्लैक से। देखिए ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा भाई। देखिए हम लोग तो जान गए कि उस एरिया में जाएंगे तो हमको बल का अनुभव होगा, ये पता चल गया। अब कितना बल का अनुभव होगा ये तो पता रहना चाहिए ना। बल का अनुभव तो हो गया, आकर्षण प्रतिकर्षण, तो कितना बल का अनुभव होगा। ये एक वैज्ञानिक थे, बहुत ही तेज शानदार, है ना, बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, उनका नाम था माइकल फैराडे साहब। उन्होंने ये बताया कि कितना बल का अनुभव होगा, उन्होंने ये बताया था। उन्होंने ये बताया कि मान लो किसी आवेश का, यहाँ पे कोई आवेश का एरिया है, अब इसके अंदर आप गए हैं, कोई अलग आवेश मान लीजिए Q0 है ना, ये गया, अब इसमें कितना फोर्स लगेगा उन्होंने ये बताया। और दोस्तों जितना ये फोर्स लगेगा ना यहाँ पे इस आवेश पे, वही कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जितना फोर्स लगेगा इस एकांक आवेश पे, उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई दिक्कत, जो कि कितना के बराबर होता है, E बराबर, यहाँ पे क्या होता है आपका F/Q0 के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि जो माइकल फैराडे साहब थे तो उन्होंने ये बताया कि जिस पे फोर्स लगेगा Q पे, वो Q0 × E लगेगा, है ना। तो E का मान यहाँ से निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, F/Q0, और इसी E को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, है ना। ये जो फॉर्मूला माइकल फैराडे साहब बताए थे, और ये हम लोग निकाल लिए। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे किसी, इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ में आते रहता है, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर, किसी विद्युत क्षेत्र में, देखिए दोस्तों किसी बिंदु पे है ना, कहीं यहाँ पे किसी बिंदु पे रखा गया, तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए एकांक, कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है ना, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल का परिमाण उस बिंदु का, जहां बिंदु पे लग रहा है ये फोर्स, जहां पे चार्ज रखा हुआ है, उस बिंदु का क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि किसी बिंदु पे आपको निकालना होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उस बिंदु पे देखिएगा उस बिंदु पे चार्ज कौन है ना। यदि उस बिंदु पर का चार्ज पता चल गया तो आप उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E बराबर F/Q0, है ना। और चूंकि दोस्तों विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होता है, इसलिए यहाँ से बनता है फॉर्मूला E वेक्टर बराबर F वेक्टर/Q0। अब चूंकि आवेश तो अदिश राशि होता है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगता है, इसमें इसका वेक्टर का सिंबल नहीं लगता है, मैंने एरो का। अब दोस्तों देखिए, अब विद्युत क्षेत्र का कुछ इंपॉर्टेंट बात नोट्स क्या होगा। देखिए विद्युत क्षेत्र क्या है दोस्तों, सदिश राशि है, पहला पॉइंट। सॉरी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं भूल जा रहा हूँ बार बार। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है आपका, सदिश राशि से कोई पूछेगा तो क्या बोला, सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है, क्योंकि एक सदिश और अदिश का रेशियो है। मैं बताया था, मैं वीडियो लाया था सदिश और अदिश को पहचानने का ट्रिक, उसमें बताया था ना, नहीं जानते देख लीजिएगा वीडियो, कैसे सदिश का सदिश होता है।
आपसे बीच से कर यदि मात्रा पूछेगा तो मात्रा निकल जाएगा, आपसे निकल नहीं जाएगा, क्योंकि फार्मूला तो सामने है। जब फार्मूला हम लोग को पता रहता है तो हम लोग मात्रा निकाल लेते हैं। विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रा क्या होता है बताइए आप लोग। देखिए फोर्स का न्यूटन होता है तो न्यूटन कर देंगे, और आवेश का कूलम होता है तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। क्या ऐसा ही मात्रक है ना। अब कोई आपसे पूछा कि बीमा बताओ भाई, बीमा विद्युत क्षेत्र का बीमा बताओ, नहीं निकल जाएगा, सारा कुछ निकल जाएगा। मैं बीमा निकालने का वीडियो बना दिया हूँ, यदि आपको नहीं निकालना था तो देख सकते हैं, ठीक है। अब एफ का बीमा क्या होता है, mL/t-2। अब क्यू आवेश का बीमा क्या होता है, AT होता है। तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, mL/t-3 और A इनवर्स। तो mL/t-3 A इनवर्स। आपको MCQ बोर्ड एग्जाम में हमेशा सवाल आते रहता है, बोल देता है कि विद्युत क्षेत्र का जो बीमा क्या होता है, तो विद्युत का बीमा mL/t-3 होता है। कौन सा राशि है, सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन पर कूलम होता है ना। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका ओवरऑल 2 टॉपिक मुझे समझ में आया हम लोग को कंसेप्ट के साथ। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हमने एक डेरिवेशन को प्रूव कर दो, जो कि आपका हमेशा अब सवाल एग्जाम में आते रहता है। डेरिवेशन का बोल देता है कि बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें, है ना। तो इसको पहले 2 नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या निकालते हैं, आगे निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। कैसा, एक बिंदुवत आवेश के कारण, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखा जैसे निकालता हूँ। देखिए क्या करता हूँ ना, तो मैं एक बिंदु आवेश, देखिए मैं यहाँ पे मान लीजिए कोई आवेश लेता हूँ, ठीक है। कौन सा आवेश लेता हूँ यहाँ पे एक मान लीजिए, तो यहाँ पे कोई आपका Q आवेश है, ठीक है, प्लस Q है। और दोस्तों यहाँ पे ना एक और आवेश है Q0 है, ठीक है। और यहाँ से इसका तो बीच का दोस्तों डिस्टेंस आपका R है, ठीक है। और इस दोस्तों पॉइंट का नाम आपका P है और यहाँ O है। और दोस्तों हमको निकालना दोस्तों कि P पे कितना विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होगा, किसी कारण, इस Q आवेश के कारण, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि Q आवेश इस पर फोर्स लगाएगा, ये प्लस Q आए तो इस प्लस Q फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा F वेक्टर। अब इसी के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा, तो इसी के डायरेक्शन में एकांक वेक्टर भी होगा, R वेक्टर, है ना। तो ये निकल गया मुझे। अब दोस्तों आपको P पॉइंट पे ही निकालना है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कैसे निकलेगा, देखिए हम सब जानते हैं। पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इसके कारण इसमें कितना फोर्स लग रहा है, हम पहले ये निकालेंगे। फोर्स कितना, ये जो F का मान है कितना होगा, P यदि F का मान मुझे पता हो जाएगा दोस्तों, तो हम सब जानते हैं कि E बराबर फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर F/Q0। Q0 तो मुझे पता है, यहाँ पे P पे है, F मुझे पता नहीं है, तो हम क्या करें, F का मान निकाल लेंगे। यदि F का मान निकल जाएगा तो E का मान निकल जाएगा। E तो निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q0 पर लगने वाला बल क्या है, F वेक्टर। हम सब जानते हैं कि कितना फोर्स लगेगा 2 आवेश के बीच, वो कौन बताए थे, कौन महारथ थे, कूलॉम चाचा थे। कूलॉम चाचा क्या बताए थे कि 2 बिंदु आवेशों के बीच कितना फोर्स लगेगा, उन्होंने ही बताया था ना, कूलॉम चाचा। तो कूलॉम चाचा के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, F वेक्टर का मान निकाल लेंगे 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन R, क्योंकि यहाँ पे भाई कोई भी माध्यम हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस हमेशा निर्वात ही रहेगा, तो निर्वात रहेगा तो 1 हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे माध्यम कुछ भी हो सकता है, इसलिए एप्सिलॉन R लिख दिया। इंटू Q1, तो Q1 तो यहाँ पे है नहीं, Q है, गुना Q2 के जगह पे Q0 है, तो Q0 बटा में R² कर देंगे, क्योंकि बीच डिस्टेंस R है। और दोस्तों चूंकि जो F फोर्स लग रहा है ये R वेक्टर के डायरेक्शन में लग रहा है, एकांक डायरेक्शन में, एकांक सदिश के, यहाँ पे मैं लिख दिया, सॉरी मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, 1 हो गया, ये गुना में सब है, ठीक है। ये आपका गुना में, ऐसे कर दीजिए सीधे, हो गया। अब देखो F का मान तो पता चल गया, अब हमको E का मान निकालना है। तो E का मान नहीं निकल जाएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या फॉर्मूला होता है, E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0।
क्योंकि क्यू अदिश राशि इसलिए यहाँ पे होगा नहीं। अब देखिए एफ वेक्टर का मान निकाल चुके हैं, क्या निकाला है 1/4 पाई इंटू क्यू नॉट बटा में आर स्क्वायर इंटू में आर वेक्टर। बटा में क्या आ जाएगा, ये तो एफ का मान हो गया, क्यू नॉट का मान तो बस पता ही है। अब देखिए दोस्तों नीचे क्यू नॉट है ऊपर क्यू नॉट है, कट जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ से यदि ई का मान देखा जाए, ई का मान यहाँ से ई का मान क्या निकल के आ जाएगा बताइए तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर गुना में क्या बचेगा, ऊपर क्यू बचेगा, तो यहाँ वेक्टर है ना, क्यू बचेगा, क्यू बचा ना, और नीचे क्या बचेगा आर स्क्वायर, और क्या बचेगा आर वेक्टर। ये दोस्तों आपका निकल के चला आया। फाइनली जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था बिंदु पी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था, वो हमको निकल के चला आया, आ गया। अब इसके बाद क्या करना भाई, देखिए ये तो निकल के आ गया, लेकिन आपका तीव्रता का मान निकालना है, या वेक्टर के फॉर्म में निकालना है, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है कि मुझे न्यूमेरिकल बनाने में क्यू का मान दे दे, आर का मान दे दे, तो फटाक से निकाल लूँ, है ना। तो इसको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको दोनों तरफ मॉडुलस लगाना पड़ेगा, दोनों तरफ मोड लगाना पड़ेगा, मोड लगाइएगा तो वेक्टर खत्म हो जाएगा। और दोस्तों जो मोड होता है आर कैप का मान 1 होता है, इसलिए खत्म हो जाएगा आपका। तो मैं यहाँ से क्या निकाल लूँगा, ई बराबर क्या निकल के आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर इंटू में क्या जाएगा क्यू बटा आर स्क्वायर, ये निकल के चला आया। ये हम लोग को जनरली फार्मूला निकल के आ गया। आपसे कोई पूछेगा कि एकांक बिंदु आवेश के कारण विद्युत की तीव्रता का फार्मूला बताओ, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। अब बोलेगा सर इप्सिलॉन आर क्या है, देखिए दोस्तों जब माध्यम आप वायु लीजिएगा, यदि आपको मीडियम एयर लेना है तो यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, जब माध्यम वायु हो तो इप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है तो इप्सिलॉन आर का जब वैल्यू 1 होता है दोस्तों, तो यहाँ पे 1 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, ई बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। ये फार्मूला आपको निकल के आ जाएगा। तो आप बुक में देखेंगे एनसीईआरटी बुक में आपका ये 2-3 रहेगा, तो कोई भी रहेगा एस फॉर्म में, तीनों के फॉर्म में, तो समझिए कि वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, किसके कारण, एक आवेश के कारण, 2-3 नहीं, एक बिंदु आवेश के कारण ये तीव्रता निकला है ना। 2 को के लिए मैं निकालूंगा, जस्ट टेंशन मत लीजिए, ये एक के कारण है। तो इस तरह से निकल गया हमारा, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। अब इसका बोलिए कि सर क्यों छोड़ दिए, एग्जाम में तो मैं बताया था कि सिर्फ डेरिवेशन से नंबर देता नहीं है, उसको सजाना पड़ता है, उसको थोड़ा सा सजाना पड़ता है, सजावटी करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कुछ लैंग्वेज में, क्या लिखूंगा, माना कि 2 आवेश प्लस क्यू तथा क्यू नॉट एक माध्यम में, पता नहीं कौन सा माध्यम, इसलिए मैं इप्सिलॉन आर लिया हूँ यहाँ पे, एक माध्यम में स्मॉल आर दूरी पे स्थित है तथा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर रखे आवेश क्यू नॉट पर F बल लगता है, ठीक है। ठीक है, बल लगता है, हमको P पे फोर्स लगा, और P पे क्या निकालना है, B वेक्टर। योर हमें P बिंदु पे क्या निकालना है, E वेक्टर, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जो निम्न अनुसार है। जो कैसे निकला है, ज्ञात करना कैसे निकाले हम लोग, इसके अनुसार निकालते चले। तो थोड़ा सा आप लैंग्वेज अपने मन से बना लीजिएगा, ठीक है। ये मैं रट्टा नहीं हूँ, मैं अपने मन से बनाया हूँ, इस फिगर को देख के ही बनाया हूँ। तो आपको भी ऐसे करना है, रट्टा नहीं मारना है, आपको फिगर को देख के बनाना है, ठीक है। तो ये निकल गया, तो O पे प्लस क्यू था और P पे प्लस क्यू नॉट था, तो फोर्स लगा F, बीच में R डिस्टेंस था, तो मैंने स्टेप बाय निकाल दिया। तो इसको नोट कर लीजिए ताकि
आपको कोई दिक्कत ना हो। और इसमें तो जो न्यूमेरिकल का बात आया है कि न्यूमेरिकल बनेगा कहाँ, तो मैं अगला वीडियो लाऊंगा, मैं हर चीज़ का न्यूमेरिकल का वीडियो लाऊंगा। और न्यूमेरिकल में इतना आपको करा दूंगा कि आप इनसेट बुक का न्यूमेरिकल हल कर लीजिएगा, है ना। तो न्यूमेरिकल की टेंशन मत लीजिए, पहले कंसेप्ट को जानिए, पहले थ्योरी जानिए, तब न्यूमेरिकल बनना स्टार्ट होगा, है ना। क्योंकि जब तक थ्योरी नहीं पता रहेगा न्यूमेरिकल आपसे हिलेगा नहीं, है ना, कोई सवाल ही नहीं उठता, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। तो कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा ना, कुछ सीखिए, हेल्पफुल था, जबरदस्त था, मजेदार था, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देंगे फटाफट से। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मैं ऐसे ही क्लास 12th 11th एंड 12th 10th का सारा एक बुक का मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन लाते रहता हूँ, ऐसे ही चैप्टर वाइज, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और मिलते हैं नई वीडियो में। और इसके पहले का यदि पार्ट नहीं देखें, पार्ट 2 पार्ट 1, तो देख लीजिए, हमारे चैनल पर डाला हुआ है। यदि मैथ का देखना है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन तो भी डाला हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बन रहे चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।